स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय हब क्लासेस चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया, जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यह सेंट्रल आइडिया हमने बहुत आसान तरीके से लिखा है, जिसे हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। तो स्टूडेंट्स, इस कविता का नाम है ए टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में बाघ। स्टूडेंट्स, आप अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सेंट्रल आइडिया को इस प्रकार से लिखना। द पोयम ए टाइगर इन द जू is composed by लेस्ली नॉरिस। द पोएम कविता ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू इज मिस है, कंपोज्ड मिस रचित बाय मिस द्वारा लेस्ली नॉरिस के द्वारा। यानी ए टाइगर इन द जू कविता लेस्ली नॉरिस के द्वारा रचित है। दिस पोएम कंटेन्स ए टाइगर इन द जू इन हिज केज विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। जिसमें यह पोएम में कविता कंटेंट्स तुलना करती है टाइगर में से एक बाघ से इन द जू चिड़ियाघर में, इन हिज केज पिंजरे में कैद, विथ में साथ, द टाइगर में से बाघ, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट प्रकृति वासस्थान में पाई जाने वाली। प्रकृति वासस्थान यानी जंगल में एक चिड़ियाघर में कैद बाघ की तुलना एक प्रकृति वासस्थान में पाए जाने वाले बाघ से करती है। द टाइगर कैन टॉक ओनली फ्यू स्टेप इन हिज केज बट मूविंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट एंड हंटिंग एट हिज विल। द टाइगर मिस बाघ कैन मिस सकता है ओनली मिस केवल फ्यू स्टेप कुछ कदम, इन हिज केज पिंजरे में कैद, यानी पिंजरे में कैद एक बाघ कुछ कदम ही घूम फिर सकता है। बट मूविंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट एंड हंटिंग एट हिज विल, बट मिस जबकि मूविंग फ्रीली स्वतंत्र रूप से इन द फॉरेस्ट जंगल में, जबकि एक बाघ स्वतंत्र रूप से जंगल में, एंड मिस और हंटिंग में शिकार कर सकता है, एट हिज विल अपनी इच्छा से, यानी पिंजरे में कैद एक बाघ कुछ कदम ही घूम फिर सकता है, जबकि एक जंगल में रहने वाला बाघ अपनी इच्छा से घूम फिर सकता है और अपनी इच्छा से शिकार कर सकता है। इट कन्वे द मैसेज दैट द टाइगर इज किंग ऑफ फॉरेस्ट, ही वांट्स फ्रीली। इट मीन्स यह कन्वे में पहुंचाती है, द मैसेज में संदेश, दैट मीन्स की द टाइगर में बाघ, इज मिस है किंग में राजा ऑफ फॉरेस्ट जंगल का, जबकि यह कविता यह संदेश पहुंचाती है कि जंगल का राजा बाघ है। ही वांट्स फ्रीली, ही मिस वह वांट्स में पैदा हुआ है, फ्रीली स्वतंत्र रूप से, यानी वह स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है। वी शुड नॉट केज देम, बी मिस हमें, शुड मिस चाहिए, नोट मिस नहीं, केज मिस कैद, देम मिस उन्हें, यानी हमें उन्हें कैद नहीं रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस सेंट्रल आइडिया का हिंदी अनुवाद यह है कि यह कविता ए टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस के द्वारा रचित है, यानी यह कविता एक चिड़ियाघर में कैद बाघ की तुलना प्रकृति वास स्थान में पाए जाने वाले बाघ से करती है। और तुलना किस प्रकार से की जा रही है कि एक पिंजरे में कैद टाइगर कुछ कदम ही चल फिर सकता है, जबकि जंगल में रहने वाला एक टाइगर अपनी इच्छा से घूम फिर सकता है और अपनी इच्छा से शिकार कर सकता है। वैसे पिंजरे में न ही घूम सकता है और न ही वो शिकार कर सकता है। और यह कविता हमें यह संदेश पहुंचाती है कि जंगल का राजा बाघ है और वह स्वतंत्र रूप से पैदा भी हुआ है और हमें इसे कैद नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये इसका हिंदी अनुवाद है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।